आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा ऑनलाइन गेम खेलने वाले लोगों के लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा मोदी सरकार बजट से पहले देगी कर्मचारियों को तोहफा, बेसिक पे 8,000 से बढ़कर होगी 26,000, जल्द होगा ऐलान। क्या है ये पूरी बड़ी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा कोरोना संक्रमण पर सख्त हुई है सरकार, रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक इस राज्य में रहेगा नाइट कर्फ्यू। आखिर कौन से राज्य में ये हुआ है नाइट कर्फ्यू का ऐलान, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा नए साल में बढ़ जाएंगे बाइक और स्कूटर के दाम, इस कंपनी ने दाम बढ़ाने का किया है ऐलान। क्या है ये पूरी बड़ी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा यहाँ पर बैंकों में एफडी करने वाले लोगों के लिए एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर बढ़ रहे फर्जीवाड़े को लेकर सरकार ने क्या है सतर्क, जारी की है एडवाइजरी। क्या है ये पूरी बड़ी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा यहाँ पर कुछ एजुकेशन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ जॉब रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट है, यूपीटीटी को लेकर भी बड़ी खबर है। इसके अलावा यहाँ पर 30,000 होमगार्ड भर्ती को लेकर भी एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें, बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 30 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली खबर की, तो कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू का ऐलान, रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगी पाबंदी। देश में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। भारत में ओमिक्रॉन का आंकड़ा लगातार यहाँ पर बढ़ रहा है। वही ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार भी अलर्ट यहाँ पर हो गई है। वही कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने राज्य में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। वही सरकार की तरफ से जारी आदेश के अनुसार रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू यहाँ पर रहेगा। वही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर और भी यहाँ पर कठोर कदम सरकार की ओर से उठाए जा सकते हैं अगर मामले बढ़ते हैं तो। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो रिजर्व बैंक ने वन मोबी क्विक और स्पाइस मनी पर लगाया है जुर्माना, नियम तोड़ने पर हुई है कार्रवाई। रिजर्व बैंक ने 2 पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर पर जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक ने जानकारी दी है कि वन मोबी क्विक और इसके अलावा स्पाइस मनी लिमिटेड दोनों पर 1-1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। रिजर्व बैंक के मुताबिक ये कार्रवाई दोनों पेमेंट ऑपरेटर द्वारा नियम तोड़ने की वजह से की गई है। वही एक बयान में रिजर्व बैंक ने कहा है कि वन मोबी क्विक और स्पाइस मनी पर जुर्माना इसलिए लगाया गया है क्योंकि दोनों पेमेंट ऑपरेटरों ने भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट के लिए नेटवर्क से जुड़ी यहाँ पर आवश्यकताओं को लेकर रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पूरा यहाँ पर नहीं किया। वही दिशा निर्देश को यहाँ पर पूरा नहीं किया। वही रिजर्व बैंक ने कहा है कि दोनों ऑपरेटरों के लिए इसके लिए यहाँ पर नोटिस जारी किया गया था, जिसके बाद दोनों की तरफ से जवाब भी दाखिल किया गया। हालांकि उनके जवाबों के बाद रिजर्व बैंक के यहाँ पर नियम ना पालन करने के आरोप की पुष्टि यहाँ पर हुई है और इसी आधार पर यह जुर्माना यहाँ पर लगाया गया है। वही बैंक के मुताबिक उसने दोनों पेमेंट सिस्टम ऑपरेटरों पर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम 2007 के सिलेक्शन 26 और 6 के आधार पर नियमों का उल्लंघन करने के मामलों में जुर्माना यहाँ पर लगाया है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि उसने PSS एक्ट के सेक्शन 30 के तहत प्रावधानों से मिली शक्ति का इस्तेमाल करते हुए जुर्माना लगाया है। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो हीरो मोटरकॉर्प ने ग्राहकों को दिया है झटका, नए साल से महंगे हो जाएंगे बाइक और स्कूटर। 2 व्हीलर बनाने वाली कंपनी हीरो मोटरकॉर्प ने कहा है कि अगले साल 4 जनवरी से वह स्कूटर और मोटरसाइकिल के दामों को 2,000 रुपए तक यहाँ पर बढ़ाएगी, यानी मोटरसाइकिल के दामों में 2,000 रुपए तक का इजाफा यहाँ पर करेगी। वही दोपहिया वाहन की एक्स शोरूम कीमतें अब 2,000 रुपए बढ़ जाएगी। वही कंपनी ने इस बारे में यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज को सूचित यहाँ पर कर दिया। वही कंपनी का कहना है कि बढ़ती लागत और कीमतों के चलते ये यहाँ पर कदम यहाँ पर उठाना यहाँ पर जरूरी हो गया है। वही हीरो मोटरकॉर्प का कहना है कि किसी बाइक या फिर स्कूटर की कीमत में कितना इजाफा होगा यह मॉडल पर निर्भर करेगा। वही हीरो मोटरकॉर्प द्वारा यहाँ पर जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि कंपनी 4 जनवरी 2022 से अपनी मोटरसाइकिल और स्कूटरों के एक्स शोरूम कीमतों में बढ़ोतरी करेगी। वही वस्तुओं की कीमत में लगातार वृद्धि के चलते ये कीमतों में बदलाव आवश्यक हो गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों को दी है नए साल की सौगात, डीए को 28% से बढ़ाकर किया है 31%। हरियाणा सरकार ने नए साल से पहले लाखों सरकारी कर्मचारियों को और पेंशन भोगियों को यहाँ पर सौगात दी है। दरअसल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों को दी जाने वाली महंगाई राहत को यहाँ पर बढ़ा दिया है। इसके साथ ही केंद्र सरकार की तर्ज पर न्यू पेंशन स्कीम के अनुदान में 4% की बढ़ोतरी यहाँ पर की गई है। वह नए साल से पहले मिली इन सौगात से यहाँ पर सरकारी कर्मचारी काफी खुश नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को 3% यहाँ पर बढ़ाया है। वही सरकार ने यहाँ पर 3% बढ़ाने का ऐलान यहाँ पर किया है। वही सरकार के इस फैसले के बाद महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2021 से 28% से बढ़कर अब 31% हो गया है। बता दें आपको कि सरकार ने 1 जनवरी 2022 से न्यू पेंशन
योजना के अंतर्गत अपने कर्मचारियों के लिए नियोक्ता अंशदान को भी यहाँ पर 10% से बढ़ाकर 14% यहाँ पर कर लिया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो मोदी सरकार बजट से पहले देगी कर्मचारियों को तोहफा। बेसिक पे 18,000 से बढ़कर हो सकती है 26,000 रुपए। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नए साल पर अपने बेसिक वेतन को लेकर एक अच्छी खबर मिल सकती है। अगर मीडिया रिपोर्ट की माने तो मोदी सरकार फिटमेट फैक्टर को बढ़ाने पर विचार कर रही है। फिटमेट फैक्टर केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए बेसिक वेतन को तय करता है। अगर मोदी सरकार फिटमेट फैक्टर को अगर बढ़ाती है तो कर्मचारियों का जो न्यूनतम मूल वेतन है यानी बेसिक सैलरी वो बढ़कर 26,000 हो जाएगी। वहीं अगर बजट से पहले कैबिनेट की मंजूरी अगर मिल जाती है तो हो सकता है बजट से पहले इसे लागू भी कर दिया जाए। दरअसल केंद्र और राज्य सरकारें जो है वो लगातार यहाँ पर इस काम पर ध्यान दे रही है। वही केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो कर्मचारी लंबे समय से यहाँ पर फिटमेट फैक्टर की मांग यहाँ पर कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो साउथ इंडियन बैंक ने एफडी पर अपनी ब्याज दरों में किया है बदलाव। साउथ इंडियन बैंक ने अपने फिक्स डिपॉजिट स्कीमों पर ब्याज दरों में बदलाव यहाँ पर किया है। बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार नए रेट 23 दिसंबर 2021 से लागू हो रहे हैं। ये नई दरें घरेलू और यहाँ पर एनआरई टर्म डिपॉजिट के लिए यहाँ पर ये बदली गई। जो ब्याज दर है केवल नए डिपॉजिट और मैच्योरिटी डिपॉजिट पर रिन्यूअल पर ही अप्लाई यहाँ पर होगी। वही 10 के बाद बैंक की ओर से यहाँ पर 7 दिनों से 30 दिन और 30 दिन से यहाँ पर 90 दिन और 51 दिन से यहाँ पर 180 दिनों में मैच्योर होने वाली एफडी पर 2.5, 3 और इसके अलावा यहाँ पर 3.80% के हिसाब से ब्याज की पेशकश ये बैंक कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पर 181 से लगाकर 270 और 271 से 1 वर्ष और 1 वर्ष से 30 महीनों से कम वक्त के लिए यहाँ पर 3 महीनों से यहाँ पर कम वाली ब्याज दर पर यहाँ पर 4.0% और 4.50 और 5.10 और 3.35% की ब्याज ये बैंक दे रहा है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो 25 ने 21 साल वाले भी हरियाणा में पी सकेंगे शराब। न्यू ईयर से पहले खट्टर सरकार ने बदला है नियम। हरियाणा में शराब के शौकीनों के लिए एक अच्छी खुशखबरी निकल कर है। दरअसल राज्य सरकार ने सूबे में शराब पीने की उम्र को यहाँ पर घटा दिया है। वही इसके तहत अब हरियाणा में 25 नहीं बल्कि 21 साल का युवा भी यहाँ पर शराब पी सकेगा। वह राज्य सरकार ने न्यू ईयर से पहले नियमों में बदलाव करते हुए अपने आबकारी अधिनियम में संशोधन यहाँ पर किया है। वह इसके तहत अब राज्य में शराब का सेवन और उसकी खरीद या फिर बिक्री मौजूदा जो कानूनी उम्र है उसे घटाकर अब यहाँ पर 21 साल कर दिया गया है। वही उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की ओर से पेश किए गए विधेयक के अनुसार अब पहले की यहाँ पर और वर्तमान की सामाजिक आर्थिक स्थिति में काफी बदलाव आया है। इस लिहाज से अब जरूरत के अनुसार नए प्रावधानों को अब आबकारी अधिनियम में शामिल किया गया है। बिल में कहा गया है कि लोग अब अधिक शिक्षित है और जब शराब पीने की बात आती है तो वे तर्कसंगत होकर निर्णय भी ले सकते हैं। वह हरियाणा में ये बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया। वह हरियाणा आबकारी विधेयक संसद 2021 में विधानसभा द्वारा यहाँ पर पारित कर दिया गया है। इसके साथ यहाँ पर बताया गया है कि 2021 से 2022 के लिए यहाँ पर आबकारी नीति तैयार करते समय इस बात की चर्चा यहाँ पर की गई थी। वह शराब पीने की उम्र को घटाकर 21 साल किया जा सकता है क्योंकि दिल्ली सहित कई राज्यों में हाल में यहाँ पर आयु सीमा को समान आयु सीमा तक यहाँ पर घटा दिया गया था। वह बुधवार को हरियाणा विधानसभा में आबकारी समेत कुल 6 विधेयक पारित किए गए थे। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो पंजाब नेशनल बैंक खाताधारकों के लिए बड़ी खबर, अब मिलेगा 2 लाख रुपए तक का फायदा। अगर आपका अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में है और आप बैंक के कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए अच्छी खबर है। दरअसल पंजाब नेशनल बैंक अपने कस्टमर्स के लिए डेबिट कार्ड पर 2 लाख रुपए तक का बेनिफिट लेकर आया है। इस बात की जानकारी बैंक ने ट्वीट करके दी है। वही बैंक ने बताया कि ग्राहकों को पंजाब नेशनल बैंक का जो रूबे प्लेटिनम कार्ड है इससे कई तरह के बेनिफिट यहाँ पर बैंक यहाँ पर इस कार्ड पर दे रहा है। वह इस कार्ड के फायदों की बात करें तो ग्राहकों को इस पर प्री एयरपोर्ट लॉज एक्सेस मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर अमेजोन और स्विगी से खरीदारी पर 20% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। वह 2 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस इस कार्ड के ऊपर आपको मिल रहा है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर बड़े फर्जीवाड़ों को लेकर सरकार ने क्या है सतर्क जारी की है एडवाइजरी। कोरोना काल में शुरू हुई ऑनलाइन पढ़ाई के बाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कोचिंग, ट्यूशन सहित शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी ढेर सारों निजी ऑनलाइन कंपनियों की बाढ़ अभी आई हुई है जिनकी गुणवत्ता काफी खराब है। इतना ही नहीं, मौका देकर लोगों के साथ ठगी भी ये लोग कर रहे हैं, यानी सेवा लेते समय जो वादे किए जाते हैं वो पूरा नहीं कर रहे। साथ ही तकनीकी जागरूकता के अभाव में उनके बैंक खातों की जानकारी को लेकर भी उनके साथ ठगी यहाँ पर की जा रही है। वह सरकार ने अभिभावकों और छात्रों की ओर से यहाँ पर बड़े पैमाने पर आ रही शिकायतों को देखते हुए अभिभावकों और अध्यापकों को शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी निजी ऑनलाइन कंपनियों को लेकर सतर्क यहाँ पर किया गया है। वही शिक्षा मंत्रालय ने इस संबंध में गुरुवार को एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें अभिभावकों, छात्रों और शिक्षकों को ये बताया गया कि उन्हें
ऐसे किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ने से पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले जांच पड़ताल के बाद ही यहाँ पर शिक्षा से जुड़े किसी भी ऑनलाइन पोर्टल पर जुड़ने की सलाह दी गई है। साथ ही बैंक खाते ही यदि यहाँ पर जानकारी साझा ना करने और उसे ऑटो डेबिट मोड पर देने की सलाह यहाँ पर ना देने की सलाह यहाँ पर दी है कि किसी भी तरह का संदेह होने पर तुरंत उसकी वेबसाइट पर सुझाव के साथ साथ उसे दर्ज यहाँ पर जो सुझाव है उसके साथ उसे दर्ज कराएं। चलिए बात करते हैं अब अगली खबर की। तो नए साल पर केजरीवाल सरकार ने गेस्ट टीचर्स को दिया है तोहफा, अब बढ़कर मिलेगी सैलरी। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले अतिथि शिक्षकों के वेतन को बढ़ाने का आदेश यहाँ पर जारी करते हुए उन्हें नए साल का तोहफा यहाँ पर दिया है। वही दिल्ली अतिथि शिक्षक संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से मुलाकात कर उन्हें वेतन बढ़ाने का ज्ञापन यहाँ पर दिया था। इसे संज्ञान लेते हुए केजरीवाल सरकार ने शिक्षा निर्देशालय को अतिथि एवं संविदा शिक्षकों का वेतन बढ़ाने का आदेश यहाँ पर जारी कर दिया है। वही बात कर लेते हैं अब कुछ टेक्नोलॉजी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। तब गुजराती में भी कर सकेंगे कू। सीएम भूपेंद्र पटेल ने पेश किया है गुजराती वर्जन। स्वदेशी सोशल मीडिया ऐप कू को गुजराती भाषा में अब लॉन्च कर दिया गया है। वही गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बुधवार को कई भाषाओं में मौजूद कू के गुजराती वर्जन को यहाँ पर लॉन्च किया। वही कंपनी के अनुसार ये नया वर्जन लोगों को अपनी मातृभाषा का उपयोग करके कंटेंट शेयर करने और दूसरों के साथ जुड़ने की मदद यहाँ पर करेगा। वही ट्विटर के भारतीय वर्जन कहे जाने वाले कू के को-फाउंडर मयंक बितवात ने यहाँ पर गांधीनगर में इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के बाद बताया कि इस नए वर्जन का उद्देश्य लोगों को अपनी भाषा में जोड़ने और अपनी राय व्यक्त करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान ये करता है। उन्होंने कहा कि गुजराती संस्करण के साथ कू अब हिंदी, मराठी, कन्नड़, तमिलनाडु की तमिल और यहाँ पर तेलुगु, असमिया, पंजाबी, बंगाली और अंग्रेजी समेत 10 भाषाओं में ये फिलहाल उपलब्ध है। वही बात करते हैं अगली खबर की। तो यूपी टीटी 2021 में दोबारा शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को मिलेगी बड़ी राहत, अब सरकार देगी ये सुविधा। यूपी टीटी 2021 की नई समय सारणी यहाँ पर जारी कर दी गई। 28 नवंबर 2021 को परीक्षा पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दी गई थी। अब नए सिरे से केंद्र निर्धारण और प्रवेश पत्र का वितरण यहाँ पर होगा। इसके साथ ही अभ्यर्थियों को कई और भी सुविधाएं देने का निर्णय यहाँ पर लिया गया है जिससे कि उन्हें राहत मिल सके। वह सरकार ने परीक्षा संस्था को यहाँ पर जो परीक्षा संस्था है उसको तैयारियों को पूरा करने के निर्देश यहाँ पर दे दिया है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की पुनर्परीक्षा अब 23 जनवरी को होगी और परीक्षा का परिणाम 25 यहाँ पर फरवरी को घोषित किया जाएगा। वही प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर जो केंद्र यहाँ पर बनाए जा रहे हैं वह इम्तिहान 21,65,000 से अधिक परीक्षार्थियों को यहाँ पर 2 पारियों में देना होगा। इन 2 पारियों में यह परीक्षा आयोजित यहाँ पर की जाएगी। वे सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकरण को यहाँ पर निर्देश दिया गया है कि वे परीक्षा केंद्रों का निर्धारण तेजी से कराए। वही परीक्षार्थियों की संख्या को देखते हुए लगभग 2,500 केंद्र बनाने की उम्मीद यहाँ पर फिर से है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो गूगल समेत 9 बड़ी कंपनियों को पीछे छोड़ टिकटॉक बनी है मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट। शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म टिकटॉक ने 2021 में मोस्ट पॉपुलर डोमेन के मामले में गूगल को पीछे यहाँ पर छोड़ दिया है। वही वेब सिक्योरिटी कंपनी क्लाउडफ्लेयर ने यहाँ पर साल भर के डाटा एनालिसिस के बाद एक लिस्ट यहाँ पर तैयार की है जिसके मुताबिक गूगल समेत दुनिया की 9 बड़ी कंपनियां टिकटॉक से पीछे है। वही 2020 में फेसबुक के बाद गूगल सबसे पॉपुलर डोमेन था जबकि टिकटॉक इस दौरान यहाँ पर 7वें रैंक पर था। वही भारत में पिछले साल टिकटॉक समेत कई चाइनीज ऐप्स को यहाँ पर सुरक्षा का हवाला देते हुए प्रतिबंध कर दिया गया था। वही सरकार के बैन के बाद गूगल ने टिकटॉक समेत सभी बैन किए ऐप्स को अपने प्ले स्टोर से हटा दिया था। ये ऐप्स एप्पल स्टोर पर भी उपलब्ध नहीं है। हालांकि अब इस ऐप को भारत में काफी लोग यहाँ पर इस ऐप का यहाँ पर एक्सेस कर पा रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं अब कुछ जॉब रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट्स की। तो नौकरी की तलाश करने वाले उत्तर प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खबर है। दरअसल प्रदेश सरकार द्वारा नए साल से पहले यानी 30 दिसंबर तक होमगार्ड की 30,000 पदों पर भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। वही नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। दरअसल सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक होमगार्ड विभाग से रिक्तियों की संख्या मिलने के बाद राज्य सरकार इस प्लान पर अब काम कर रही है। माना जा रहा है कि 30 दिसंबर तक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा क्योंकि जनवरी और फरवरी में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने में ऐसे में यहाँ पर 10 जनवरी से ही यहाँ पर प्रदेश में यहाँ पर आचार संहिता लागू हो जाएगी, आचार संहिता घोषित कर दी जाएगी। वही आचार संहिता घोषित होने के बाद राज्य सरकार की तरफ से किसी भी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया नहीं जाएगा। वही सरकार यही नहीं चाहती है कि चुनाव के बाद इस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी करे, इसलिए पूरी संभावना है कि नोटिफिकेशन 30 दिसंबर तक यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा। वही उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती के लिए 10 और 12 पास महिला और पुरुष दोनों के लिए आवेदन वो दोनों कर सकेंगे। वही उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप यहाँ पर स्टेप देख सकते हैं। अभ्यर्थी को सलाह है कि वो ऑफिशियल वेबसाइट homeguard.up.gov.in पर जाकर जो अपनी नज़र है वो गड़ाए रखे और देखें कि कब यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी होगा।
वही बात करते हैं अगली खबर की, तो वापस लौट सकता है देश में लॉकडाउन, मोदी सरकार ने राज्यों के लिए जारी किया है आदेश। देश में वायरस ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों की वजह से लॉकडाउन एक बार फिर लौट सकता है। वही ओमिक्रॉन कोरोना वायरस की तीसरी लहर का कारण भी बन सकता है, इसलिए केंद्र सरकार ने राज्यों को चिट्ठी लिखकर सभी राज्यों से आग्रह किया है कि यहाँ पर सख्तियां शुरू कर दे, यानी सख्ती बरतना शुरू कर दे। वही पीएम मोदी ने गुरुवार को यहाँ पर कोरोना की स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक भी यहाँ पर की है। वही अब राज्य सरकारें भी अब हरकत में आ गई है। वही क्रिसमस को लेकर नए साल के जश्न तक कई पाबंदियां लगाने का ऐलान यहाँ पर किया गया है। वही कुछ राज्यों में 18 साल से ऊपर के सभी छात्रों के लिए कोरोना टीकाकरण को भी अनिवार्य यहाँ पर किया गया है। तो कहीं विदेश से आने वाले कोरोना पॉजिटिव यात्रियों के लिए यहाँ पर इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन को भी अनिवार्य यहाँ पर कर दिया गया है।